परशक्त्या समायुक्तस्तत्रैव परमेश्वरः सृष्टिः स्थितिश्च संहारः तिरोभावोऽप्यनुग्रहः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में जन्म कुंडली के सप्तम भाव से संबंधित 7 बातें। मैंने पीछे परसों दिन एक कार्यक्रम बनाया था, परसों के एक दिन पीछे, कि ये जो 6 सूत्र हैं, ये 5 सिद्धांत हैं, वो बहुत ही आवश्यक हैं जो सभी कुंडलियों पे लागू होते हैं। उसी तरीके से आज मैं आपसे जन्म कुंडली के सप्तम भाव, जिनका संबंध जो मैं कार्यक्रम में बताऊंगा वो जन्म कुंडली के लग्न चक्र में और नवांश चक्र में, दोनों ही चक्र के सप्तम भाव पे ये 7 सिद्धांत लागू होंगे और सभी लग्न की कुंडलियों पे लागू होंगे। आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा, जो शिव पुराण से लिया गया है। पर नवांश कुंडली के सप्तम भाव में जो पहला सिद्धांत है वो नवांश कुंडली से शुरू है। उसमें शास्त्रकार लिखते हैं कि नवांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी या सप्तम भाव, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम एग्जैक्टली जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि नवांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी या सप्तम भाव अगर गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा, इन चारों ग्रहों में से अगर सिर्फ गुरु से आच्छादित हो, मतलब गुरु उसको देख रहे हो, तो विवाह टूटने से वो लगभग बचाने वाले ग्रह हो जाते हैं। आप लोगों में से जितने मेरे नियमित दर्शक हैं, मैंने एक कार्यक्रम बनाया था, आप बहुत पीछे जाएंगे नहीं, जो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, तो मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात लिखी थी कि कभी भी नहीं टूटता है ऐसा विवाह। ऐसा उसका बोर्ड, मतलब जो है वो मैंने बोर्ड बनाया था, ऐसे उसके थंबनेल लिखे थे। उस कुंडली में भी नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि थी और विवाह इतना, चाहे कुछ भी हुआ पर विवाह टूटा नहीं, दोनों पति पत्नी साथ रहे, झगड़े आपस में होते रहे पर वो साथ रहे, क्योंकि वस्तुतः हमारे सनातन धर्म में विवाह टूटता नहीं है, शादियां टूटती हैं, और सनातन में शादी नहीं होती, विवाह होता है। यह नवांश कुंडली का पहला सिद्धांत था जो सप्तम भाव से मैंने बताया। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पे, जो लग्न कुंडली के सप्तम भाव पे लागू होगी। लग्न कुंडली के सप्तम भाव में अगर जन्म कुंडली के शनि बलवान होकर के बैठे हों और उस पे अगर शुक्र या बुध या गुरु की दृष्टि होती हो, तो व्यक्ति की पत्नी, मतलब जो उसका पति हो या पत्नी, जो सामने वाला आपका जो स्पाउस है, वो आपके साथ आपके जीवन में विषम से विषम परिस्थिति में अडिग रह करके आपके साथ आपकी समस्याओं का हल ढूंढने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो इतना बेहतर होता है, इच्छा शक्ति का इतना मजबूत होता है कि जहां पे आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल होते देखेगा वहां लड़ जाएगा आपके लिए, कि नहीं, यहां पे मुझे, मेरे पति और मेरी पत्नी को यहां पे ये श्रृंगार मिलना चाहिए, यहां पे इसको ये अधिकार मिलना चाहिए। मतलब ये एक पौरुषत्व का लक्षण बता देते हैं कि लग्न कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव बलवान होके बैठ जाते हों, अपनी राशि के हों, उच्च के हों, और उस पे गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो या बुध की दृष्टि हो, तो ऐसा विवाह दोनों पति पत्नी एक साथ, चाहे दुनिया अकेले हो जाए, ये दोनों अकेले ही दुनिया पे फतह कर जाते हैं। इतनी बढ़िया ये स्थिति हो जाती है। अब जो तीसरा सिद्धांत बताऊंगा वो वापस नवांश कुंडली पे लागू होता है। शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर नवांश कुंडली के पंचम भाव के स्वामी, ध्यान से समझिएगा, अगर नवांश कुंडली के पंचम भाव के स्वामी लग्न और लग्नेश से संबंध बनाते हों और किसी भी तरीके से अगर अपने मित्र ग्रह, अगर मान लीजिए नवांश कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं या शुक्रदेव हैं या सूर्यदेव हैं या बुध हैं या चंद्रमा हैं, और अगर अपने मित्र के साथ या तो लग्न में या तो पंचम में बैठे हों, तो ऐसे जातक और जातिकाओं का संतान का पक्ष बड़ा ही उज्जवल होता है। उनकी संतति
उनके समस्त सुखों को देने वाली होती है और उनकी संतति उनके भाग्य की अभिवृद्धि करने वाली कई गुना ज्यादा हो जाती है। इतना ही नहीं, यहां ये चाहे कितने ही गंभीर बीमारी से भले जूझते रहें, पर ये अपना साहस नहीं छोड़ते हैं। ये दोनों मतलब पति पत्नी और बालक, ये तीनों जो होते हैं वो अपने पूरे परिवार के लिए, चाहे पूरा परिवार एक तरफ विपक्ष में हो जाए, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर दे, पर ये बच्चे जो आपकी संतान है और पति और पत्नी, ये तीनों अपने जीवन को निर्बाध गति से आगे बढ़ा लेते हैं। मतलब इनमें इतनी क्षमता होती है कि अपनी बुद्धि, अपनी तार्किकता और अपनी क्षमता पे इनके बड़े अद्भुत तरीके से इनको क्षमतावान बना देते हैं ये ग्रह। तो ये जन्म कुंडली के नवांश चक्र के पंचम भाव के स्वामी के बारे में मैंने ये बात कही थी। चौथा सिद्धांत जो सप्तम भाव से है, जो लग्न कुंडली पे देखा जाएगा। लग्न कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी अगर अपने पापक ग्रह होते हो, कोई भी मान लीजिए अगर सप्तम भाव का स्वामी सूर्य बनते हो जो क्रूर ग्रह है, सप्तम भाव के स्वामी अगर शनि बनते हो जो पापक ग्रह हैं, सप्तम भाव के स्वामी अगर मंगल बनते हो जो पापक ग्रह हैं। मतलब अगर सप्तम भाव के स्वामी कोई पापक ग्रह बनता हो और अगर वो भाग्य भाव से संबंध बनाता हो या भाग्येश उसके संग बैठे हो या भाग्य भाव के स्वामी से वो दृष्ट हो, तो इस अवस्था में उस व्यक्ति का जो दांपत्य होता है, जैसे ही वो व्यक्ति अपने विवाह के सूत्र में अपने आप को बांधता है, उसकी प्रगति चतुर्गुणित हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी की विवाह के स्थिति के बाद उसकी प्रगति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, वो तुरंत फुर से आगे बढ़ जाता है। उसके दूसरी संतति के बाद उसका भाग्य उदय और मजबूती से हो जाता है। तो ये सारे सिद्धांत लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का संबंध, अगर कोई पापक ग्रह हो, शुभ ग्रह की बात नहीं कर रहा, अगर कोई पापक ग्रह हो और नवम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो या उनसे दृष्ट हो, तो ये आपके विवाह के बाद आपके भाग्य की अभिवृद्धि करने वाली स्थिति को बना देते हैं। ये सप्तम भाव से संबंधित चौथा सिद्धांत था। अब जो पांचवा सिद्धांत बताऊंगा वो वापस आपको नवांश कुंडली में देखने की बात होगी। नवांश कुंडली के लग्न के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, नवांश कुंडली के लग्न के अधिपति अगर कोई शुभ ग्रह बनते हो, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। नवांश कुंडली के लग्न के अधिपति अगर कोई शुभ ग्रह बनते हो और अष्टम भाव में बैठे हो, ध्यान से समझिए, बड़ा बढ़िया सिद्धांत है। अष्टम भाव में बैठे हो और अष्टमेश वहीं बैठे हो, तो इस अवस्था का जातक अपने विवाह को एक दो विवाह उसके आरंभ में कटते हैं। ध्यान से समझिए, एक दो विवाह उसके आरंभ में कटेंगे, सगाई होके टूट जाए, विवाह होने से पहले हो जाए तो नहीं हो, मतलब जिससे प्रेम करते हो कई बार उससे ना हो, कई बार विपरीत परिस्थितियां आरंभ में बनेंगी। पर विश्वास के साथ ये बात कहा जाता है कि अगर अष्टम भाव के स्वामी वहीं बैठे हैं और लग्नेश अष्टम भाव में शुभग्रह होके बैठे हैं, तो जिससे भी उसका विवाह होगा वो इतना प्रसन्न होता है व्यक्ति अपने विवाह को लेकर के कि बाद में उसको उस टूटे हुए विवाह का कोई भी पश्चाताप नहीं होने देते। ये भाव कहां से आता है, ये बल कहां से आता है? अष्टमेश ये बल देते हैं। अष्टम भाव चूंकि सप्तम भाव का दूसरा है और दूसरे भाव से विचारों का विचार किया जाता है, आपके थॉट प्रोसेस का विचार किया जाता है। तो इस वजह से अगर लग्नेश शुभग्रह होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं नवांश कुंडली में और अष्टमेश या तो वहां बैठे हैं या अष्टम भाव के स्वामी उसे देख रहे हैं, तो विवाह में आपको पश्चाताप नहीं होता है, ओहरे मेरा विवाह उससे हो जाता तो बड़ा बढ़िया होता। ऐसा नहीं होगा। आप जिस विवाह में हैं उसमें आपको परम संतुष्टि का भाव जागृत करवा देते हैं ये अष्टम भाव के स्वामी। ये मैंने पांचवा सिद्धांत बताया। अब आपको छठवें सिद्धांत पे लेके आता हूं, जो आपको वापस से लग्न कुंडली में देखना है। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर कहीं से भी गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो या चंद्रमा की दृष्टि हो, मतलब शुक्र, बुध और चंद्रमा अगर लग्न में बैठे हों और गुरु अगर नवम भाव में, एकादशवें भाव में, तीसरे भाव में या फिर लग्न में बैठे हों, क्योंकि गुरु की ये 3 दृष्टियां होती हैं, तो अगर इस भाव पे सारे के सारे शुभ ग्रह की दृष्टि हो और अगर मान लीजिए आपके लग्न कुंडली के सप्तम भाव को पापकर्त्री लगा हो, मतलब सप्तम भाव के ठीक आगे राहु और सप्तम भाव के ठीक पीछे शनि, या सप्तम भाव के ठीक आगे मंगल और सप्तम भाव के ठीक पीछे शनि बैठे हों, तो भी यह विवाह टूटता नहीं है, तो भी यह विवाह टूट नहीं सकता है।
अब इसमें आप निगेटिव चाहे जितना जाना है जाइए। आपके सप्तमेश अस्त हैं, आपके सप्तमेश मृत प्राय हैं, आपके सप्तमेश पापकर्त्री में हैं, आपका सप्तम भाव पापकर्त्री में है, आपके सप्तम भाव के स्वामी नवांश कुंडली में कितने खराब हैं, कोई विशेष असर नहीं होगा। अगर ये चारों के चारों शुभ ग्रह आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं तो ये विश्वास रखिए कि आपका विवाह टूटेगा नहीं। जो नवांश कुंडली के सप्तम भाव में अगर आपके लग्न कुंडली के सप्तमेश का अगर कहीं कमजोर भी होके बैठे हों तो भी ये विवाह को टूटने नहीं देते हैं। ये लग्न कुंडली के सप्तम भाव का छठवां सिद्धांत था। अब आपको अंतिम सिद्धांत पे लेके आता हूं जो वापस आपको नवांश में देखना है। नवांश कुंडली के लग्न के अधिपति, ध्यान से समझिए, नवांश कुंडली के लग्न के अधिपति अगर सम संख्या के ग्रह होते हो, मतलब अगर कोई नवांश में ऐसी राशि बनी है जो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 10 हो, मतलब शनि की भी राशि यहां गिनी जाएगी। अगर नवांश कुंडली के लग्न में 2, 4, 6, 8 और 10 लिखा हो और उस भाव के स्वामी चाहे कहीं बैठे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस भाव के स्वामी चाहे कहीं बैठे हों, बस गुरु की दृष्टि लग्न पे हो या गुरु की दृष्टि सप्तम पे हो या गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे हो, तो भी आपका विवाह आपकी सुरक्षा करता रहता है। आपका पति चाहे कितना ही कैसा भी रहे वह आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वह आपसे कम से कम आपका विवाह बचा देता है और आपके विवाह को उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाला और मजबूती देने वाली ये स्थितियां हो जाती हैं। अगर इतने सारे सिद्धांत जो मैंने लग्न कुंडली के सप्तम भाव से और नवांश कुंडली के सप्तम भाव से संबंधित बताए हैं, अगर इसमें से आपका कोई भी एक सिद्धांत आपके लग्न और नवांश में लागू हो रहा हो तो ये बहुत उत्तम बात हो जाएगी। अब इसी में आप जोड़ के रखिए कि एक लागू हुआ तो और बढ़िया, दूसरी बात और बढ़िया, तीसरी भी लागू हो गई तो ट्रिपल बढ़िया हो गई, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, सातों सिद्धांत लागू हो गए तो आप विवाह में बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर आपका वैवाहिक सुख बहुत अच्छा रहने वाला है, यह मैं विश्वास से कहता हूं। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था वो शिवपुराण का, जिसमें बात कही है, वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि परमात्मा के 5 कृत्य हैं, पंचदेवों के 5 कृत्य। वो सृष्टि का निर्माण करता है, वो सृष्टि का पालन करता है, उसका अनुग्रह करता है, प्रलय करता है और फिर संहार जिसको कहते हैं, और फिर तिरोभाव। ये उसके 5 कृत्य हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बुद्धि देना, विकसित होना, प्रौढ़ बनाना, युवावस्था में ले जाना और फिर मृत्यु को प्राप्त कर देना जरावस्था में। 5 अवस्थाएं किसी व्यक्ति की होती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, किशोर होता है, प्रौढ़ होता है, युवा जिसको कहते हैं, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त कर दे जाता है जरा। तो ये 5 ही कृत्य परमात्मा के ही कृत्य हैं, है ना। कभी क्या कहा शास्त्र में कि परशक्त्या समायुक्तस् तत्रैव परमेश्वरः। लिखा आगे कि सृष्टि स्थितश्च संहारस तिरोभावो अनुग्रह। तिरोभाव और अनुग्रह ये सब उसके सिद्धांत है, सब उसके कर्तव्य हैं, सब वो काम करता है। ये कौन करते हैं? परमात्मा, साक्षात परमपिता परमेश्वर। आप उसे कभी विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, कभी गणेश कहते हैं, कभी देवी मैया कहते हैं, कभी आप उसे सूर्य नारायण कहते हैं और कभी आप उसे भोलेनाथ कह देते हैं। सब हैं एक ही। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।